Welcome dear students. Today we will talk about Science of class 9th chapter 8 motion. In this chapter today we will study the results obtained from graph, outcomes from graph से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है and derivation of equation of motion by graphical method. तो आज का हमारा दो ही टॉपिक है। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि कोई अगर ग्राफ हमें दिया हुआ है तो उस ग्राफ से हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ या क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या मिलता है यूजुअली, और ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। बेसिकली ये जो रिजल्ट्स मैं बता रहा हूँ इन दो रिजल्ट की हेल्प से हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसी का हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज दिस इन टू ड्राइव द ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ से जो मिलता है हमें स्लोप, क्या मिलता है? स्लोप। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ स्लोप कैसे करते हैं। ग्राफ से हमें दो चीज़ें मिलती है, एक तो स्लोप कैलकुलेशन करते हैं और दूसरा हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ, उससे भी हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है डिपेंडिंग अपॉन के ग्राफ कैसा है। तो देखिए अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो पहले मैं ये एक बात साफ कर दूं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा तो क्या देगा? वेलोसिटी, और ऐसे ही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो देगा एक्सेलरेशन। मतलब ये एक आगे की चीज़ देगा। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम है तो स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है तो स्लोप की वैल्यू क्या देगी? वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम है तो इट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो आइए देखते हैं स्लोप ये है क्या और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए स्लोप बेसिकली टेंजेंट ऑफ द एंगल फाउंड बाय द ग्राफ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो ग्राफ था, ये देखिए ये मेनली ग्राफ तो ये है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, स्लोप क्या है कि ये लाइन जो है ना, यहाँ इससे जो एंगल बना रही थीटा, उसी एंगल का टेंजेंट होता है, टैन थीटा। अब ये टैन थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन अभी के लिए जो जानना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है कि ये एक रेशियो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर टू द बेस का। टैन थीटा कुछ और नहीं, P/P होता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये P/B को ही क्या नाम देते हैं? P/B के रेशियो को ही क्या नाम देते हैं? टैन थीटा बोलते हैं। तो बिल्कुल वही यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो अभी यहाँ पे थ्रू आउट द लाइन को सपोज करते हुए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ये मैक्सिमम ग्राफ को कवर करते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। तो ये एंगल हो गया, देखिए ये थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस, और जब इसका ही रेशियो लेंगे तो मिल जाएगा हमें क्या? मिल जाएगा हमें स्लोप। और स्लोप जो है क्या देता है ये बात हम लोगों को पता है, और ये स्लोप से ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सब कुछ मिलता है। तो जितनी भी इंस्टेंटेनियस वाली बात होती है वो यहीं से मिलती है। होप यू आर अंडरस्टूड। तो हमें क्या करना होगा, जब कभी भी स्लोप फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ थ्रू आउट होल ग्राफ को कंसिडर करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल में बेस परपेंडिकुलर से बेस का जो है रेशियो लेंगे और वही क्या होगा? स्लोप। ठीक है, अब स्लोप से हमें क्या मिलेगा? या तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, या वेलोसिटी मिलेगी, या स्पीड मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडियंट। ये ग्राफ किस नेचर का, कौन सा ग्राफ हमें दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, एरिया अंडर द ग्राफ के अंडर एरिया। अब जैसे ये कोई ग्राफ हमें दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ से इंक्लूडेड जो एरिया होगा, ये इससे भी हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। अब ये एरिया कुछ ना कुछ कहीं, अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ऐसे, तो देखिए एक ट्रेपेजियम है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता तो ये एक ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम का एरिया को हम लोग बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अब ध्यान ये रहे कि अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो हमें एरिया अंडर द कर्व से क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और यहाँ ज्योमेट्री की हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या फिगर इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और निकालेंगे। हाँ, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता तो उसका एरिया कुछ नहीं देगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। तो एक नीचे की बात करता है ये, मतलब एक पहले की बात करता है। जैसे हम लोगों ने ऑर्डर में पढ़ा था ना, पहले डिस्टेंस फिर स्पीड फिर एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या कर रहा था, एक आगे की चीज़ दे रहा था, लेकिन ये क्या है, एक पीछे की चीज़ दे रहा है। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो एरिया क्या देगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो कुछ नहीं देगा, नो फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल वैसे ही स्लोप के केस में है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, स्पीड। और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो नो फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो होप यू आर अंडरस्टूड कि ये दो चीज़ें कहाँ से आ रही है। तो आइए अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ड्राइव करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि कैसे हम लोग इन दो बातों को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो होप गाइज यू रिमेंबर इट एंड नाउ सो लेट्स कम अप टू हियर ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट ए है, ये सिचुएशन जो पहले मैंने यहाँ थ्योरेटिकल मेथड के लिए ड्रा किया था, तो बिल्कुल वही है। यहाँ पर ये कोई पार्टिकल ए है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u पर है और आफ्टर उस पर एक एक्सेलरेशन लगाते हैं, तो इस टाइम में वो इस डिस्टेंस चलने के बाद t टाइम में वो यहाँ पहुँचता है जहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। तो इस सिचुएशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं और मैंने ये ड्रा कर रखा है। देखिए जब t इक्वल टू 0 है तो वो पार्टिकल की स्पीड क्या थी, u थी, और जब t इक्वल टू t हो गया तो उस पार्टिकल की स्पीड कितना हो गई है, v हो गई है। ये तो मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया। तो ग्राफ में दिख रहा है ना, ये ग्राफ है इसका, और जहाँ पर u क्या है, इनिशियल स्पीड, और v क्या दिख रहा है, फाइनल स्पीड, और t क्या है, टाइम है। तो आइए अब देखते हैं। तो अभी ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। और हमें ये बात का आइडिया है कि हमने लास्ट इक्वेशन में देखा था कि एक्सेलरेशन की डेफिनीशन लगाई थी, तो हमें क्या मिला था, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोप काउंट करेंगे। क्या कैलकुलेट करते हैं फॉर फर्स्ट इक्वेशन, स्लोप। तो स्लोप देखिए, इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। यहाँ से ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। दिस होल एंगल इज थीटा। इनको कुछ नाम भी दे देते हैं, सपोज ये A है, ये B है, ये C है, और इसको यहाँ से ऐसे मिला भी देते हैं और इसको नाम दे देंगे, ये D है, इसको नाम दे दिया, ये D है, और ये हो गया E। तो ये कुछ इस तरीके से हमने A B C D E, ठीक है, कोई भी ऑर्डर में नाम आप दे सकते हैं, कोई डजंट मैटर। तो आइए यहाँ पर इसके स्लोप की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप दिस इज इक्वल टू m, मीन्स दिस इज इक्वल टू, इसी को tan थीटा भी बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ हो है तो क्या, स्लोप, और मिलेगा क्या, एक्सेलरेशन। बाकी आप चाहे m बोलो, tan थीटा बोलो, दीज आर द सिंबल्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पर क्या है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने BC है, तो इट मीन्स BC अपॉन AB। अब देखिए अगर BC की वैल्यू की बात करें यहाँ से लेके CD, तो CD की वैल्यू जो होगी ये वही तो वैल्यू होगी ये इसकी V, और यहाँ ये देखिए BD की वैल्यू क्या है, U। तो कहीं ना कहीं BC क्या हो जाएगा, V माइनस U। BC कितना हो जाएगा, V माइनस U। और ये AB कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ED कितना है, T है, तो ये भी क्या हो जाएगा, T। ओके, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, A दिस इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या हुई, V माइनस U,
और इसकी वैल्यू क्या हुई t। तो यहीं से हम लोग इसको ओवरटेक करेंगे तो ये हो जाएगा at, दिस इज इक्वल टू v माइनस u, तो v दिस इज इक्वल टू u प्लस at। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ड्राइव हो गया। कुछ और मेथड नहीं लगाया, क्या लगाया हमने, स्लोप को अप्लाई किया है, स्लोप कैलकुलेट किया है फॉर एक्सेलरेशन, तो वही हमें क्या मिल गया, वही हमें मिल गया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ट्राई करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सबको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो ड्राइव करना आप छोड़ दो। फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर इट, यू लर्न इट, ओके। एंड हाँ, नेता टाइप आधा काम ना करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। एंड नाउ लिसन, तो सेकंड इक्वेशन में हम लोग जानते हैं s दिस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है। देखिए यहाँ s है, और s के बारे में बता दें, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ। तो देखिए एरिया यहाँ पर अगर इस ग्राफ के नीचे के एरिया देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ये इन एक्सिस और ये इस ग्राफ के बीच में जो एरिया है वो क्या है, ट्रपीजियम है, ट्रपीजियम AEBDC ट्रपीजियम। तो क्या ट्रपीजियम का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कुछ और नहीं, यहाँ पर S मीन्स डिस्प्लेसमेंट, S क्या है, S दिस इज इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एरिया AEBDC ये। और इसी को देखिए बाइफर्केट करके लिख सकते हैं, क्या हम इसी को लिख सकते हैं, एरिया AEDB एंड प्लस एरिया ABC। देखिए दोनों ही, ये जो थर्ड इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन सब के लिए एरिया अंडर द ग्राफ ही लगाना है। थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों के लिए एरिया अंडर द ग्राफ लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे वहाँ टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंस करना है। अब ये चीज़ तुम्हें मेमोराइज करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकाल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट सेकेंड इक्वेशन के लिए हम इनको ब्रेक करके फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए, चाहे तो हम ट्रपीजियम का फॉर्मूला लगा दे, चाहे ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल बना दे। तो जब थर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो हम लोग पूरे ट्रपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं तो स्टेप स्टेप में लगाएंगे, मतलब ये हो गया रेक्टेंगल और ये हुआ ट्रायंगल। तो अब देखिए ये तो क्या है, रेक्टेंगल है, तो S दिस इज इक्वल टू, ये रेक्टेंगल है। अब देखिए रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो ये हो गई U और ये वाली लेंथ क्या हो गई। अब देखिए इसकी लेंथ क्या, हम लोग DE इंटू BD ये लिख सकते हैं, प्लस इसका क्या लिखेंगे 1/2 AB इंटू BC, AB इंटू BC ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं DE को लिख सकते हैं T, और इसको लिख सकते हैं U, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 AB की जगह हम लोग क्या लिखेंगे T, और AB की जगह क्या लिखेंगे T, एंड BC की जगह क्या होगा V माइनस U। BC की वैल्यू क्या है V माइनस U। तो फाइनली S दिस इज इक्वल टू, ये हो गया UT प्लस 1/2 इंटू T इंटू, देखिए V माइनस U की जगह हम लोग AT लिख सकते हैं, क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे AT। तो फाइनली S दिस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड कि देखिए कैसे सेकेंड इक्वेशन ड्राइव हो गया है, कैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गया है। होप यू आर अंडरस्टूड। आपको नोट करना है तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, तो लेट्स सी, अभी हम लोग थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहे हैं। थर्ड
थर्ड इक्वेशन जो कि क्या है वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी मैंने आपको हिंट दिया था कि जब हमें थर्ड इक्वेशन ड्राइव करना होगा तो हम लोग पूरे होल ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन ड्राइव करना था तो हमने ब्रेक करके लगाया था रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। लेकिन अभी क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट s दिस इज इक्वल टू एरिया AEDBC दिस इज दिस, तो ये ट्रेपेजियम है। अब हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखिए पैरेलल साइड क्या है AE है और CD है, तो ये हुआ AE प्लस CD इंटू हाइट इनके बीच में क्या है, या तो AB बोल दो या DE बोल दो, साथ बात एक ही रहेगी, तो AD बोल दिया मैं, AB बोल दिया। तो अब चलिए इसका वैल्यू रख देते हैं, तो ये हुआ 1/2 इंटू, अब यहाँ देखिए AE की वैल्यू क्या है U और इसकी वैल्यू कितना है V, इसकी वैल्यू कितना है V माइनस U इंटू इसकी वैल्यू कितना है T, इसकी वैल्यू कितना है T, AB की वैल्यू कितना है T। अब देखिए क्या कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं, इस T की वैल्यू यहाँ से क्या करते हैं चेंज करते हैं, T की वैल्यू को यहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं। T की वैल्यू को अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या T दिस इज इक्वल टू, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो देखिए T दिस इज इक्वल टू होगा V माइनस U बाई A, ये लिख सकते हैं। तो इस बात को यहाँ पर पुट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये U एंड U आपस में कैंसिल हो जाएगा, U एंड U गेट कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा V माइनस U अपान T, तो रख देते हैं वैल्यू। देखिए S दिस इज इक्वल टू ये हुआ 1/2 इंटू और यहाँ पर ये हो गया U, यहाँ पर ये हो गया U। देखिए अब U और U आपस में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया V इंटू यहाँ पर ये हुआ V माइनस U डिवाइडेड बाई A, V माइनस U डिवाइडेड बाई A, ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आई एम गॉट कन्फ्यूज्ड अबाउट द वैल्यू। देखिए ये 1/2 यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम लोग इंटू AE की वैल्यू तो U लिखेंगे और CD की वैल्यू तो V है। देखिए C से लेके D तक ये जो V माइनस U है ये तो BC की वैल्यू है, लेकिन हमें क्या रखना है CD की वैल्यू रखना है, इसका मतलब ये V है इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे U माइनस V माइनस U डिवाइडेड बाई A। तो देखिए डिनोमिनेटर में 2A है और वो इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2AS दिस इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में है V प्लस U और दूसरे ब्रैकेट में है V माइनस U। तो क्या इनका होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये देखिए A प्लस B A माइनस B, तो ये हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो फाइनली ये हो गया क्या V स्क्वायर दिस इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो दिस इज हाउ यू विल डू द क्वेश्चन। होप यू आर अंडरस्टूड। और हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया है। एक बार मैं इस थर्ड इक्वेशन को फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे एरिया S दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यहाँ पे पैरेलल साइड AE है और CD है, और इनटू इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो AB लिख दें या ED लिख दें, बात एक ही रहेगी। अब यहाँ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया है 1/2, ये हुआ U प्लस V। देखिए AE की वैल्यू U है, CD की वैल्यू V है, CD की वैल्यू क्या है V है, इंटू AB की वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन AB क्या है, ये T है ना यहाँ T, तो इक्वेशन यहाँ पर हमने AB की जगह क्या रखा है, इसकी जगह हम लोग यहाँ रखेंगे T, और इस T की वैल्यू यहाँ पर ये उठाकर रखे हैं, T की वैल्यू यहाँ से ये रख दिया। अब देखें 2A यहाँ डिनोमिनेटर में, इधर आया न्यूमरेटर में गया, मल्टीप्लाई हो गया, और इधर ये इन सब का A प्लस B A माइनस B, तो फाइनली ये हो गया, और इससे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गया। होप गाइज यू आर अंडरस्टूड अबाउट ऑल दीज थिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।